फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जो डर होता है ना, वो हमारे दिमाग के सोचने का एक तरीका होता है। ज़्यादातर केसेस में वो रियलिटी नहीं होती। हमारी एक थॉट होती है जिसका जन्म ही हमें कमज़ोर करने के लिए होता है। उसका बेसिस ही यही है कि हम कमज़ोर पड़ जाएं। जैसे बचपन में आपके माता पिता आपको कई बार अंधेरे से डराते होंगे, भूतों से डराते होंगे ताकि आप खाना खा लो, सो जाओ। इसलिए ही कई लोग जब बड़े भी हो जाते हैं वो भूतों से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं। तो जो डर का बेसिस है ना, वो बेसिस ही इसलिए है ताकि एक इंसान थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए और परिस्थितियों के आगे या इंसानों के आगे थोड़ा सा झुक जाए। तो सबसे पहले ये जानो कि ये सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें सबके साथ हैं, होनी हैं, हो सकती हैं, उनके बाद भी आगे बढ़ सकते हो। पार्ट ऑफ द गेम है, उनसे आप सीख सकते हो। उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनसे डरने का मतलब है खुद को कमज़ोर बनाना ताकि वो आप पे हावी हो जाए, आप इनएक्टिव हो जाओ, पीछे हट जाओ डर के मारे, या हार जाओ या कमज़ोर पड़ जाओ। और दोस्तों, डर भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है लॉजिकल फियर, मृत्यु से डर रहे हो, बीमारी से डर रहे हो, किसी बहुत बड़े फेलियर से डर रहे हो, कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया है, गोल के लिए मेहनत कर रहे हो, उससे फेलियर से डर रहे हो, या कोई बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, उसके लिए डर लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है कि क्या होगा। तो इस तरीके से बहुत से कारण ऐसे हैं जो जायज़ हैं। मतलब ये चीज़ें इस दुनिया में होती हैं, सबके साथ होती हैं। मृत्यु सबकी होनी है। बीमारी ज़्यादातर लोगों को फेस करनी पड़ती है, कुछ लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं। जो आया है वो जाएगा। जीवन में जो भी चीज़ या इंसान आपके पास आया है, आपके साथ निभाया है, आपके साथ रहा है, वो जाएगा। बहुत बड़े बड़े गोल्स आप बना लो, बहुत मेहनत कर लो, तो भी फेल होने के चांस रहते हैं। कई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जिनमें फेल होने से आपको बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये डर के कारण जायज़ हैं, लेकिन ये डर के कारण नहीं है, ये सच्चाई है। ये एक प्रोस्पेक्टिव आउटकम है। ये चीजें या तो होती ही हैं या हो सकती हैं, संभावनाएं हैं। दिस इज लाइफ। लाइफ कभी भी सीधी सीधी राह पे नहीं चल सकती कि सब कुछ अच्छा ही हो, आप अमर हो जाओ, पैसा भी पूरा आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, आपके रिश्तेदार भी अमर हो जाएं, कोई मेहनत ना करनी पड़े, कोई रिस्क ना लेना पड़े, कोई तूफान ना झेलने पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ अपनी तरीके से बैलेंस बना के चलती है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी है एक्सेप्ट करना अपने लॉजिकल फियर्स के लिए कि ये दुनिया का सच है, यही लाइफ को कंप्लीट बनाते हैं। ये चीज़ें आएंगी, जब आनी है आएंगी। तब तक मुझे अपना जीवन जीते रहना है, अपने तरीके से जीवन जीना है। इनको अपनी बाधा नहीं बनाना, इनके ख्याल को अपनी बाधा नहीं बनाना। मुझे लाइफ में आगे बढ़ते रहना, अपनी कहानी में आगे बढ़ते रहना है। जब जिस चीज़ ने आना होगा, एंट्री एग्जिट लेनी होगी, उस समय वो हो जाएगा। मैं उसके बाद भी आगे बढ़ता रहूँगा जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं आ जाती। अपने आप से ही कमिटमेंट कर लेना है। ये जीवन का सच है, सबको देखना है, मुझे भी देखना है। करोड़ों लोग देख चुके हैं, करोड़ों लोग देखेंगे, सब देखेंगे, मैं भी देख लूंगा। मैं इससे भागूं क्यों? इसके चक्कर में अपना जीवन क्यों खराब करूं? आज के पल क्यों खराब करूं? आज जो सुनहरे पल मिले हैं, अपने आसपास लोगों को देख पा रहा हूं, जिनसे मैं प्यार करता हूं, काम कर पा रहा हूं, कोशिश कर पा रहा हूं, इस समय को मैं बर्बाद नहीं करूंगा। ये कीमती समय है, इस समय की भी वैल्यू करूंगा। और जब आप इस समय की वैल्यू करोगे, वो डर अपने आप थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दोस्तों, डर का एक पैटर्न होता है। जितना ज्यादा डरोगे, जितना ज्यादा उस डर को रिपीट करोगे, जैसे आपको किसी बीमारी का डर लग गया, आपको कैंसर नाम की बीमारी से डर लग गया, किसी को होते हुए देख लिया या इंटरनेट पे ज्यादा देख लिया, न्यूज आ गई, तो जहां आपने डरना शुरू कर दिया ना, आप बार बार उस चीज को रिपीट करोगे, अपने सबकॉन्शियस पे उसको छाप दोगे। हाँ, मुझे इससे डर लगता है, और वो डर बढ़ते चले जाएगा। उसके बाद अपनी एनवायरनमेंट से आप क्यूज भी वैसे ही पकड़ोगे, न्यूज भी वैसे ही पकड़ोगे। सैकड़ों न्यूज आ रही होंगी, उस वाली न्यूज को पकड़ लोगे। अरे यार, ये तो हो रहा है। 2 या 3 ऐसी न्यूज आपने पकड़ ली, देख ली, तो आपको लगेगा कि सबको यही हो रहा है, आपको भी हो जाएगा। उसकी परसेंटेज को, किसी भी चीज को इवैल्यूएट नहीं करोगे, आपको लगेगा समाज में यही चल रहा है, मौतें ही मौतें हो रही हैं, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, कैंसर ही कैंसर हो रहे हैं। इस तरीके से वो नेगेटिविटी अपने आप को आपके जीवन में मैनिफेस्ट कर लेगी, छाप लेगी अपने आप को आपकी सबकॉन्शियस पे, और बढ़ती चली जाएगी।
तो उसे ना बढ़ने देने के लिए आपको उसको रोकना है, उन ख्यालों को ऑल्टर करना है। जब भी वो ख्याल आए अपने आप से बात करनी है कि मैं नहीं डरता। एक तो बार बार रिपीट करना है, मैं नहीं डरता। जैसे ही वो ख्याल आया उसी समय खुद से बोलो, मैं नहीं डरता, जो होना है हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, जो होना है हो जाए, मैं तो अपने तरीके से जीऊंगा जब तक जीवन लिखा है। सिर्फ बोलो, फील नहीं कर पाओगे शुरू में, सिर्फ बोलो, बार बार बोलो, उस ख्याल को ऑल्टर करो। और अपने जो पल आपको मिले हैं जिनमें आप कुछ कर पा रहे हो, आप स्वस्थ हो, सही हो, उनको बहुत वैल्यू दो, सुपीरियर समझो, एक लग्जरी समझो, भगवान का दिया हुआ एक तोहफा समझो। अपने आप डर कम होगा। और अपने आप को इतना मजबूत बना लो, इतना कमिटेड बना लो कि कैसी ही परिस्थिति आए मैं उसका सामना करूंगा। मृत्युशैया आए उसका सामना करूंगा, बीमारी आए उसका सामना करूंगा, फेलियर आए उसका सामना करूंगा, कर्म करते रहूंगा, रास्ते से हटूंगा नहीं, आखिरी सांस तक लड़ते रहूंगा। इतना कमिटमेंट खुद से कर लो तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी, आपके सबकॉन्शियस में ऐसी ऊर्जा पैदा होगी कि डर अपने आप कम हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़े से इलॉजिकल फियर्स की। अंधेरे से डर लग रहा है, भूत प्रेतों से डर लग रहा है, कोई चॉइस का सिलेक्शन करते हुए डर लग रहा है, डिसीजन लेते हुए डर लग रहा है, छोटे से छोटे डिसीजन में डर लग रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे इससे डर लग रहा है, लोगों के जजमेंट से डर लग रहा है, घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। ये हैं इलॉजिकल फियर्स जो सिर्फ डरने की एक आदत बन जाते हैं। आपको डरने की आदत बन गई है, आप हर चीज से डर रहे हो। कोई भी नया या अनएक्सपेक्टेड या ऑफ बीट हो जाएगा, उसका आपको डर है। जरा सा भी गिरने से डर है, जरा सा भी खोने से डर है, नॉर्मल लाइफ से कोई चीज जरा सी भी अलग हुई तो डर है। तो दोस्तों ऐसे डरों को निकालने के लिए सबसे जरूरी है अपने डर का सामना करना, अपने आप को कमिट करना, अपने आप से यह बोलना कि ए डर के कारण तू आ जा, मेरे सामने आके खड़ा हो जा, मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं नहीं डरता। अंधेरे से डरते हो ना, अंधेरे में सो, अंधेरे में बैठो, घड़ी में देख के 1 घंटे बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। कमरे में बैठे हो ना, अकेले हो, डर लग रहा है भूतों से, बोलो भूत आ जा, मेरे सामने आ, देखता हूं तू एक भूत जो पास्ट था एक जीवित इंसान का क्या बिगाड़ सकता है, देखता हूं कि तू 2 कौड़ी का भूत मेरे भगवान से जिनमें मेरी श्रद्धा है उनसे कैसे लड़ सकता है। आपको लोगों के जजमेंट से डर लगता है ना, तो आप ये मान लो कि लोग तो आपको जज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, उनको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैं उन पे ध्यान ही क्यों दूं, इनको इतना इंपॉर्टेंट ही क्यों बनाऊं, उन 2 कौड़ी के लोगों को। जो बोलना है बोले, जो सोचना है सोचे, मैं अपनी राह पे चलता रहूंगा, उनकी मेरे आगे औकात ही क्या है। मैं नहीं झुकूंगा, नहीं रुकूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। मेरा जो बिजनेस है मेरा बिजनेस है, मेरी प्रॉब्लम्स मेरा बिजनेस है, मेरे फेलियर्स मेरा बिजनेस है, मेरी कमाई मेरा बिजनेस है, लोगों का बिजनेस नहीं है। और अगर उसे वो अपना बिजनेस बना रहे हैं, खासकर मेरे लुक्स को, तो वो गलत है, मैं गलत नहीं हूं। वो जो मर्जी आए करें, उनका जीवन है। भीड़ से डर लगता है ना, भीड़ का सामना करो, जाके खड़े हो जाओ। मान लो कि सब आप पे हंसेंगे, आपके लुक्स पे हंसेंगे, बात करने के तरीके पे हंसेंगे, उस हंसी का सामना करो, जोकर बन के दिखाओ, बोलो ठीक है मैं सामना करूंगा। बार बार जाके भीड़ में खड़े हो जाओ इस कमिटमेंट के साथ कि मैं सामना करूंगा, हारूंगा नहीं। एफर्ट्स करने से डर लगता है, बदलावों से डर लगता है, तो खुद से बोलो मैं अब इनका सामना करूंगा, डट के सामना करूंगा, बार बार करूंगा, जी जान से करूंगा, फिर देखा जाएगा। अपने आप डर निकल के भाग जाएगा। दोस्तों जहां थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे कमिटमेंट के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, कुछ ही टाइम में वो डर निकल के भाग जाएगा। क्योंकि ज्यादातर डर के कारण बेमतलब बिना वजह के होते हैं। फियर ऑफ स्लाइटेस्ट डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड एंड नथिंग एल्स। इसको आप हटा सकते हो। दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपको किसी चीज से डर लगता है ना, जितना डर लगता है ना, उसके बारे में रिसर्च करो, उसको समझो। अंधेरे से डर लगता है तो साइंटिफिकली पढ़ो कि अंधेरा क्यों होता है, उसकी क्या रेलेवेंस है। भूतों से डर लगता है तो भूतों के बारे में पढ़ो, कहां है भूत, किसका क्या बिगाड़ लिया भूतों ने। आपका आज तक कुछ बिगाड़ पाए हैं भूत? आपके किसी रिश्तेदार का बिगाड़ पाए हैं? सुपरस्टिशन से डर लगता है, बिल्ली रास्ता काट गई,
ट्राई करो ना, देखो क्या होता है, बुरा होता है कि नहीं होता। एक बार नहीं 5 बार देखो, 2 बार बुरा हो रहा है और 3 बार अच्छा हो रहा है, या 3 बार बुरा हो रहा है और 2 बार भी अच्छा हो रहा है, तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उस डर की कोई मायने ही नहीं है। वो सिर्फ एक सिक्का उछला और कोई रेलेवेंस नहीं है। किसी बीमारी से डर लगता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को समझो, उसके रीजंस को समझो कि वो क्यों होती है, उस पर इंप्रूव करो, अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लाओ। उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी देखो कि 10,000 में से एक इंसान को होनी है, तो अगर किसी को होनी है तो हो जाएगी। अगर वो इंसान 9,999 लोगों को बीट करके उस बीमारी में सक्सेसफुल हो रहा है, सक्सेसफुली भी वो बीमारी उसको लग रही है, तो मतलब वो उसको होनी है और होनी को कोई नहीं डाल सकता। स्टडी करो। मुझे भी बचपन में कई बीमारी से डर लगता था, मैंने बहुत स्टडी करा, रिसर्च करी, तब असलियत सामने आई, सुकून मिला। इसके अलावा दोस्तों अपने आप से कमिट करो कि जीवन में जो भी हो जाए, कोई भी बाधा आ जाए, फेलियर हो जाए, लोग हंसे, मजाक उड़ाएं, लोग साथ छोड़ दें, अकेले पड़ जाऊं, जो भी हो जाए, जिस भी चीज़ से मुझे डर लगता है वो हो जाए, मैं कर्मों का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, कोशिश करते रहूंगा, प्रयास करते रहूंगा, अपना निर्वाह करते रहूंगा। अपने आप से ये कमिटमेंट कर लो। जिस दिन अपने आप से आपने सही मायनों में ये कमिटमेंट कर दिया कि मैं अपनी तरफ से कर्म करता रहूंगा, उस दिन आधे डर आपके वैसे ही निकल जाएंगे दोस्तों। किसी नई चीज से डर लग रहा है, नया काम करने से डर लग रहा है, कोई बदलाव आ रहा है, डर लग रहा है, तो खुद से बोलो अगर और लोग कर पा रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये लोग कोई अनोखे पैदा नहीं हुए हैं, या मैं कोई ज्यादा ही खराब पैदा नहीं हुआ हूं। कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। कोई तेज कर सकता है, मैं स्लो कर लूंगा, लेकिन कर लूंगा। समय देना है, प्रैक्टिस करनी है, मैं कर लूंगा। बड़े से बड़े बदलाव को झेल जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। आज ऐसा लग रहा है सब कुछ नया है, बहुत सारी चेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज है, डर लग रहा है, चाहे वो काम में हो, करियर में हो, पढ़ाई में हो। वो डर सिर्फ शुरुआत का है दोस्तों। जितनी प्रैक्टिस करोगे, शिद्दत से मेहनत करोगे, वो डर धीरे धीरे निकलते चले जाएगा। एकदम से नहीं निकलेगा, कुछ महीने दोगे, उसके बाद निकलेगा। खुद पे भरोसा रखो, मैं कर सकता हूं, समय लगेगा लेकिन कर सकता हूं, इतनी काबिलियत मुझ में है। अपने आप को मजबूत बनाओ, तभी वो डर कमजोर पड़ेंगे। या अपने आप को मजबूत समझो, एक्सेप्ट करो कि आप मजबूत हो, अपने आप से बोलो मैं मजबूत हूं, तभी आपकी सबकॉन्शियस में भी रजिस्टर होगा कि आप मजबूत हो। खुद को कमजोर कमजोर बोलते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आप कमजोर हो, और कमजोर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और दोस्तों लाइफ में कोई डरावना फेज आ भी जाता है, तो हर चीज के पार लाइफ है। बड़े से बड़े फेलियर के बाद, एम्बैरेसमेंट के बाद, जजमेंट के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद एक लाइफ है। हर इंसान कुछ समय बाद आगे बढ़ जाता है, कोप कर जाता है, जीवन सुधर जाता है। तो जीवन बहुत बड़ा है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लो कि कल को मेरा डर सच भी हो जाता है, उस डर के बाद भी एक जीवन है जो मैं जी सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से। एंड में मैं यही बात बोलूंगा जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। खुद को कमजोर बनाने का एक तरीका है। बार बार खुद से बोलो, जितनी बार ख्याल आए डर का, खुद से बोलो मैं नहीं डरता। उस बात को, निडरता को, स्ट्रेंथ को अपने दिमाग पे, सबकॉन्शियस में छाप लो, ताकि जब भी ऐसी किसी सिचुएशन को फेस करना पड़े तो अंदर से डर निकल के ना आए, कमजोरी निकल के ना आए, अंदर से निकल के आए ताकत और भरोसा, जिससे आप आगे भी बढ़ जाओगे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।